हेलो दोस्तों, कैसे हो। इंसान महंगे से महंगा लिबास खरीद सकता है, लेकिन अपने खराब किरदार को नहीं छुपा सकता। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड राउंड, जो एमसीसी का सेकंड राउंड चल रहा है, एमसीसी के सेकंड राउंड में कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, जिसके बेसिस पे आपको आने वाले नीट एग्जाम में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। अगर आपसे गलती हुई है तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि आपको नेक्स्ट ईयर जो नीट का एग्जाम है वो भी ज्वाइन करने को ना मिले, नीट एग्जाम देने को भी ना मिले। कहां पे गलती होगी एक एक करके मैं बात करता हूं। ये टेक्निकल प्रोसेस आपको समझ में आ जानी चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक एक करके ध्यान से समझ लेते हैं। सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग चलने वाला है, अभी स्टार्ट होने वाला जस्ट ही, क्योंकि फर्स्ट राउंड की सारी प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बोलता हूं सेकंड राउंड में कौन आएगा। यार सेकंड राउंड में कौन आएगा? जो फर्स्ट राउंड में सीट लेने के बाद में अपग्रेड करना चाहता है वो बच्चा आएगा, जिसको सीट पहले राउंड में नहीं मिली थी वो आएगा, और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आना चाहता है वो आएगा। तो सेकंड राउंड का ये सीन रहने वाला है। प्रॉपर चॉइस फिलिंग होगी और प्रॉपर यहाँ पे सारी प्रोसेस होगी। उसके बाद में रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद में क्या होगा, रिजल्ट आने के बाद में एक सिंपल सी प्रोसेस होती है कि सीट नहीं मिलती है। सीट नहीं मिलती है तो वो कहां पे चला जाता है? नेक्स्ट राउंड में चला जाता है, मतलब थर्ड राउंड में वो चला जाएगा। इतने दिन मॉपअप राउंड बोलते थे, अब इसको थर्ड राउंड बोल रहे हैं। इसके बाद में बोल रहा है कि रिजल्ट आया। ये रिजल्ट किसके लिए है? ये जिसको सीट नहीं मिली थी और फ्रेश रजिस्ट्रेशन वालों के लिए। अपग्रेडेशन वालों की बाद में अलग से करूंगा। ये रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में क्या हुआ कि आपको सीट मिल गई थी सेकंड राउंड में और आपने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आप अपग्रेड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो अपग्रेडेशन में आप नहीं अपग्रेडेशन लगाते हैं तो आपको सीट मिल गई है, मतलब आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो आपकी काउंसलिंग स्टेप यहाँ पे स्टॉप हो गई है। ठीक है। उसके बाद में बोलता हूँ कि अपग्रेडेशन आपको चाहिए तो आप थर्ड राउंड ज्वाइन कर लो। यहाँ पे कॉलेज में जाके आप बोल दो कि मुझे अपग्रेडेशन चाहिए, तो वो आपको अपग्रेडेशन करवाने के लिए फ्री कर देंगे कि आप थर्ड राउंड ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपकी ये सीट रिजर्व है। अपग्रेडेशन नहीं होता तो इस सीट पे आप वापस आ सकते हैं। इस सीट में ये नॉर्मल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन और जिसको सीट नहीं मिली उसके लिए। उसके बाद में बोल रहा हूँ कि आपको सीट मिल गई है और आप यहां से अब एग्जिट होना चाहते हैं, आप एग्जिट लेना चाहते हैं सीट मिलने के बावजूद, तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, आप किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। इतना सा बात। दूसरी बात मैं करता हूं कि सेकंड राउंड में एक बच्चा आया जिसने अपग्रेडेशन लगाया था फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद में। अपग्रेडेशन लगाया तो अपग्रेडेशन में होगा क्या? अपग्रेडेशन में होगा कि उसको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। अपग्रेडेशन नहीं मिलने के केस में उसको फर्स्ट राउंड की सीट नहीं चाहिए। इसीलिए क्या होगा, उसको फर्स्ट राउंड की सीट भी नहीं चाहिए और उसका अपग्रेडेशन भी नहीं हुआ। ऐसे केस में वो बच्चा अगर बाहर जाना चाहता है तो उसके केस में होगा क्या? उसके केस में होगा कि फर्स्ट राउंड की सीट वो नहीं चाहता है, इसलिए उसकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी और एग्जिट कर सकता है। यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अपग्रेडेशन हो गया, नई सीट भी मिल गई। नई सीट मिल गई, वो नई सीट नहीं चाहिए उसको। नई सीट मिलने के बाद में उसको नई सीट नहीं चाहिए, और अब वो अगर एग्जिट करेगा तो फिर से उसकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, और वहां पे आपको कॉलेज में जाके सेकंड राउंड के रिजल्ट के एक दिन दो दिन में ही जाके ये बोलना पड़ेगा कि मुझे यहां से सीट नहीं चाहिए, और वहां पे आपको कैंसिल करवा देना, लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। सेकंड राउंड के अपग्रेडेशन के बाद में सीट नहीं चाहिए तब। नेक्स्ट बात करता हूं कि अब चलेगा थर्ड राउंड। यहां पे आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, फिर से अपग्रेड कराना चाहते हो तो थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन करा सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी दी गई है। तो यहाँ पे थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन कराएंगे तो ये बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। दूसरे कौन कौन से बच्चे आएंगे? फ्रेश रजिस्ट्रेशन आएगा, ये अपग्रेडेशन वाले बच्चे आएंगे सेकंड राउंड के अपग्रेडेशन वाले, और जिनको सीट नहीं मिलती वो तो आएंगे ही आएंगे थर्ड राउंड में। उसके बाद में बोलता हूँ थर्ड राउंड का प्रॉपर वही चॉइस फिलिंग हुआ, सारा काम हुआ। उसके बाद में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में क्या होगा, ध्यान से सुनते जाना। अब ध्यान से सुनते जाना, रिजल्ट के सीन के बाद में क्या होगा। रिजल्ट में एक तो वही सिंपल फिनोमेना की सीट नहीं मिल रही है तो आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में चले जाइएगा, और अगर आपको सीट मिलती है तो क्या होगा, सीट मिलती है तो भाई ज्वाइन करो और काउंसलिंग बंद करो। सीट मिलने के बाद में काउंसलिंग स्टॉप और ज्वाइन कर लिया तब। बोलते हैं कि सीट मिल गई लेकिन मुझे सीट नहीं चाहिए। सीट मिलने के बाद में सीट नहीं चाहिए, कौन से राउंड में? थर्ड राउंड में सीट मिल गई, उसके बाद में सीट नहीं चाहिए, तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी ही जाएगी। उसके बाद में आप किसी भी टाइप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ये सीट मिलने के बाद में आप ना तो यहाँ पे आ सकते हैं, ना किसी भी टाइप की काउंसलिंग, जैसे आपकी स्टेट काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये सीट आपने लास्ट थर्ड राउंड में जाके ब्लॉक करी है, इसलिए आपको कहीं पे भी आप एलिजिबल नहीं किया जाएगा। अब देखना, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड चलेगा, ये बात समझ में आ गई होगी। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कौन आएगा? एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जिनको थर्ड राउंड में सीट नहीं मिली थी वो बच्चा
यहाँ पे आ सकता है। और अब की बार ये फैसिलिटी भी दी गई कि स्टॉप वैकेंसी राउंड के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। स्टॉप वैकेंसी राउंड में आपको क्या मिलेगा, अगर सीट नहीं मिला तो बहुत गलत बात है यार, सीट नहीं मिला तो आप किसी दूसरी काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट नहीं मिला तो चलो, और आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी, रिफंड हो जाएगा। अगर आपने सारी स्टेप्स फॉलो करी है ना, ये सारी स्टेप जो भी मैंने बताई, सारी स्टेप फॉलो करी है, तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी आपको काउंसलिंग के पूरी प्रोसेस होने के बाद में। इस वैकेंसी राउंड में आपको सीट मिल गया, सीट मिलने के बाद में आपने ज्वाइन कर लिया तो कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे आपको कॉलेज में आराम से जाके एडमिशन करा लेना और आपकी काउंसलिंग रुकी गई है। लेकिन बोलता है कि स्टॉप वैकेंसी राउंड में सीट मिलने के बावजूद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं सीट, तो आप नीट में 1 साल के लिए डेबार कर दिए जाएंगे, 1 साल के लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप नीट एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। इन 2024 में आप नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सारी प्रोसेस आपको इसको लेके मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन ये फिर से मैंने वीडियो बना दिया क्योंकि ये टेक्निकल प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए। स्टेट की काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेशन लेना है और आप सेकंड राउंड तक पहुंच रहे हो, तो आप सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद में या फिर सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलने के बाद में आप वहां पे कॉलेज में जाके काउंसलिंग स्टॉप करा सकते हैं। मतलब 2 दिन बाद में रिजल्ट के, इसके सेकंड राउंड के रिजल्ट के 2 दिन बाद में आपको 2 दिन बाद तक आप बता सकते हो। 2 दिन में आपको वो सारी प्रोसेस कर जानी है कि मुझे स्टेट में सीट मिल गई है, मुझे सेकंड राउंड की ये एमसीसी की सीट नहीं चाहिए, ये ऐसा आपको करना पड़ेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।